हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो इन एचएपी एंड पैथोफिजियोलॉजी। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज के बारे में, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ओके, सो बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज क्या होती है। मैंने एनाटॉमी का मतलब आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। दैट एनाटॉमी मीन्स होता है किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर। जब भी हम किसी भी बॉडी स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं या स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग एनाटॉमी कहते हैं। ओके, तो एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज यानी कि यहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ कॉमन टर्म्स की बात करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज आर स्पेसिफिक टर्म्स, दीज आर स्पेसिफिक टर्म्स used to describe the location structure movement of different parts of the body। एनाटॉमी मीन्स मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर की स्टडी को कहते हैं, बट अपने सिलेबस में हमें सिर्फ ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को पढ़ना है, तो हम एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज में ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जितने भी डिफरेंट टर्म्स हैं उन्हीं को यहाँ पर समझने वाले हैं। ओके, तो इन टर्म्स को हम लोग लोकेशन के रिस्पेक्ट में, स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में और मूवमेंट के रिस्पेक्ट में समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है एनाटॉमिकल पोजीशन, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन भी बोलते हैं। ओके, इसको हम लोग स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन भी बोलते हैं, शॉर्टली इसको SAP भी बोला जाता है। स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन के अकॉर्डिंग एक बॉडी को इस पोजीशन में होना चाहिए जैसा यहाँ पर आपको डायग्राम में शो किया जा रहा है। बॉडी इज इरेक्ट एंड वर्टिकली अपराइट, जैसे कि यहाँ पर बॉडी इरेक्ट और वर्टिकली अपराइट है। हेड इज लेवल एंड आई लुक फॉरवर्ड, हेड जो है बॉडी के लेवल में होना चाहिए और आईज जो है फॉरवर्ड लुकिंग होनी चाहिए। अपर लिम्स आर बाय द साइड ऑफ बॉडी, अपर लिम्स जो है हमारे अपर लिम्स यानी हमारे हैंड्स, ठीक है, बॉडी के साइड में होने चाहिए। तो यहाँ पर हैंड्स बॉडी के साइड में है। पाम्स आर फेसिंग फॉरवर्ड, पाम्स का फेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। एंड थम्स पॉइंटिंग आउटवर्ड, और दोनों थम्स जो है आउटवर्ड पॉइंटिंग होने चाहिए, इनवर्ड डायरेक्शन में नहीं होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट है लोअर लिम्स आर टुगेदर, लोअर लिम्स यानी लेग्स, लेग्स जो हैं वो टुगेदर होने चाहिए, साथ में होने चाहिए। फीट आर फ्लैट ऑन द ग्राउंड, फीट जो है ग्राउंड पे होने चाहिए। एंड टोज पॉइंटिंग फॉरवर्ड्स, टोज जो है, टोज यानी फिंगर्स जो है हमारे लेग की, वो फॉरवर्ड पॉइंटिंग होनी चाहिए। तो ये जो एक डायग्राम आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये एक स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन का डायग्राम है, जिसके रिस्पेक्ट में हम अभी सारे टर्मिनोलॉजीज को समझने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है नोट में दैट ऑल द एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शंस आर मेड विद रिस्पेक्ट टू दिस पोजीशंस, इन्हीं पोजीशन को रेफरेंस मानकर, इसी पोजीशन को रेफरेंस मानकर हम अपने सारे टर्मिनोलॉजीज को यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले है प्लेन्स ऑफ द बॉडी। बॉडी में कौन कौन से प्लेन्स होते हैं, तो यहाँ 3 कॉमन प्लेन होते हैं हमारी बॉडी में। सबसे पहले होता है सैजिटल प्लेन। सैजिटल प्लेन जो होता है वो बॉडी को लेफ्ट और राइट हाफ में डिवाइड करता है। जैसे यहाँ पर ये जो पिंक वाला प्लेन आपको दिख रहा है, दैट इज सैजिटल प्लेन। ओके, जो बॉडी को लेफ्ट और राइट में डिवाइड करता है। ओके, तो यहाँ पर बॉडी लेफ्ट और राइट हाफ में किस हिसाब से डिवाइड हो रही है, अगर इक्वली डिवाइड हो रही है तो उसको मिड सैजिटल कहेंगे। ओके, और अगर अनइक्वली डिवाइड हो रही है तो उसको हम लोग पैरासैजिटल कहेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो ये पिंक वाला प्लेन है ये सैजिटल प्लेन है, और अगर ये बॉडी को 2 इक्वल हाफ में, लेफ्ट और राइट हाफ में डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब इसे मिड सैजिटल प्लेन कहेंगे। और अगर अनइक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स या तो राइट साइड ज़्यादा है या तो लेफ्ट साइड ज़्यादा है, अगर कुछ इस तरह से डिवाइड कर रहा है तो उसे पैरासैजिटल प्लेन कहेंगे। ओके, नेक्स्ट है फ्रंटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन जो है बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड करती है, यानी कि एक ऐसी प्लेन है जो बॉडी को कुछ इस तरह से डिवाइड करती है कि बॉडी को हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड देख पाए। लाइक ये प्लेन जो है ये फ्रंटल प्लेन है। ओके, जो बॉडी को फ्रंट यानी कि एंटीरियर और बैक यानी कि पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड कर रही है। थर्ड प्लेन है हमारा ट्रांसवर्स प्लेन, जिसको हॉरिजॉन्टल प्लेन भी बोलते हैं, और ये बॉडी को सुपीरियर और इंफीरियर पार्ट में डिवाइड करती है। जो हमारा यहाँ पर ग्रीन कलर का जो प्लेन है दैट इज अवर ट्रांसवर्स प्लेन, जो कि बॉडी को अपर हाफ को सुपीरियर, ऊपर सुपीरियर और नीचे वाले हाफ को इंफीरियर पार्ट बोलते हैं। ओके, सो ये कुछ 3 प्लेन्स ऑफ बॉडी है जिसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी, हम ये दीज आर द इमेजिनरी लाइंस। ओके, ये प्लेन्स जो है कि इमेजिनरी लाइंस है जिसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी डिवाइडेड होती है। सेक्शंस की बात करें तो हर एक प्लेन एक सेक्शन में हमारी बॉडी को डिवाइड करता है। सैजिटल प्लेन एक सेक्शन में डिवाइड करता है जिसको सैजिटल सेक्शन बोलते हैं, और ये हमारी बॉडी को लेफ्ट और राइट के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देता है।
फ्रंटल प्लेन हमारी बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देता है। ट्रांसवर्स प्लेन हमारी बॉडी को सुपीरियर और इंफीरियर के अकॉर्डिंग डिवाइड करता है। ऑब्लिक प्लेन हमारी बॉडी को टू अनइक्वल हाफ्स में किसी न किसी एंगल पे डिवाइड करता है। तो अगर हम यहाँ से एक ऐसे नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर लें तो देखेंगे कि ये प्लेन हमारी बॉडी नॉर्मल लाइन के थ्रू समथिंग एंगल पे डिवाइड कर रहा है, तो इसे ऑब्लिक प्लेन बोलेंगे, ऑब्लिक सेक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग प्लेन्स अलग अलग सेक्शन में हमारी बॉडी को डिवाइड करती है। नेक्स्ट है डायरेक्शंस। डायरेक्शंस के भी कुछ टर्मोलॉजीज को देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले है सुपीरियर। सुपीरियर मतलब अबव, जिसको हम लोग क्रेनियल भी बोलते हैं, ओके। टूवर्ड्स द हेड और अपर पार्ट, किसी भी चीज के अपर पार्ट और हेड की ओर जो पार्ट होता है उसको सुपीरियर पार्ट कहते हैं, और जो लोअर पार्ट होता है उसे हम लोग इंफीरियर पार्ट कहते हैं। जो भी लोअर पार्ट होता है उसे हम इंफीरियर कहते हैं। तो यहाँ पर जो टोस की ओर जो पार्ट है ये पार्ट इंफीरियर पार्ट है, ओके, जिसको हम लोग क्वाडल भी बोलते हैं। इंफीरियर टुवर्ड्स द फीट और लोअर पार्ट, जो लोअर पार्ट होता है किसी भी स्ट्रक्चर का उसे हम लोग इंफीरियर बोलते हैं। एंटीरियर टुवर्ड्स द फ्रंट, यानी कि जो फ्रंट साइड का जो भी पार्ट होगा उसे हम लोग एंटीरियर बोलेंगे, यानी ये सारा पार्ट हमारा एंटीरियर पार्ट है। और बैक साइड का जो भी पार्ट होगा, बैक साइड का जो भी पार्ट होगा उसे हम लोग पोस्टीरियर बोलते हैं, यानी डॉर्सल साइड बोलते हैं। एंटीरियर को हम लोग वेंट्रल बोलते हैं और पोस्टीरियर को डॉर्सल। नेक्स्ट है मेडियल टुवर्ड्स द मिड लाइन। बॉडी की जो एक्सेस है, एक्सेस यानी जो सेंट्रल लाइन, इमेजिनरी लाइन हमारी बॉडी में होती है, उस एक्सेस के थ्रू अगर बॉडी हमारी किसी भी स्ट्रक्चर को हम बात करते हैं तो वो हमारा मिड लाइन या मेडियल हो जाता है। यानी कि जो हमारे बॉडी के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, लाइक हमारा हार्ट, वो मेडियल के अलोंग प्रेजेंट है, यानी कि थोड़ा सा स्लाइटली राइट साइड में है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो बॉडी है वो मिड लाइन के अकॉर्डिंग हम इसकी स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लेटरल, अवे फ्रॉम द मिड लाइन, जो बॉडी के साइड वाइज ऑर्गन होते हैं, जैसे कि लाइक किडनी, ओके, लंग्स, बोथ लंग्स, तो हमारे दोनों लिम्स हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से बॉडी के साइड में प्रेजेंट ऑर्गन्स हैं, इसीलिए हम लोग इनको लेटरल ऑर्गन्स कहते हैं, ओके। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट बिटवीन द मीडियल एंड लेटरल स्ट्रक्चर। इंटरमीडिएट वो पार्ट्स होते हैं जो मीडियल में भी नहीं आते हैं, यानी मिड लाइन के अलोंग भी नहीं प्रेजेंट होते हैं, और पूरी तरह से लेटरल में भी नहीं होते हैं, वो इंटरमीडिएट में आते हैं, ओके। नेक्स्ट है कुछ अदर टर्म्स है, लाइक सुपरफिशियल। सुपरफिशियल मतलब होता है ऑन द सरफेस, ओके। यहाँ लिखा हुआ है नियर टू द सरफेस, बॉडी सरफेस। बॉडी की स्किन, स्किन सरफेस के ऊपर अगर कोई भी बात हो रही है, कोई भी टर्म हम लोग यूज करते हैं तो उसके लिए हम लोग सुपरफिशियल वर्ड का यूज करते हैं। डीप, डीप यानी इनसाइड द स्किन, अगर बॉडी के इनसाइड स्किन के काफी अंदर किसी चीज के स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम लोग इंटीरियर या डीप बोलेंगे, ओके। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमल, नियर टू द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट और ओरिजिन, ओके। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट या ओरिजिन से क्या मतलब है, लेट सपोज कि ये जो शोल्डर है, ओके, ये जो शोल्डर है, इस शोल्डर के अलोंग, इस शोल्डर के अलोंग जो है हमारा ये पाम अटैच्ड है, ओके। ये जो हैंड पूरा है और ये पूरा पाम जो है ये अटैच्ड है इस शोल्डर के अलोंग, तो ये एंड शोल्डर का एक्चुअली में प्रॉक्सिमल एंड हो गया, क्योंकि यहीं से ओरिजिन हो रहा है हैंड का, यहीं से अटैचमेंट है हैंड का, तो ये प्रॉक्सिमल एंड हो गया। और वहीं पर जो हमारा दूसरा टर्म दिया हुआ है दैट इज डिस्टल, फार्दर अवे पॉइंट ऑफ अटैचमेंट और ओरिजिन। ओरिजिन और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से दूर दूर का पार्ट होता है उसको हम लोग डिस्टल बोलते हैं। दैट मीन्स ये अगर प्रॉक्सिमल है तो ये पार्ट, क्योंकि ये अटैचमेंट से सबसे दूर वाला भाग है तो इसे हम लोग डिस्टल बोलेंगे, ओके। तो दिस इज डिस्टल एंड दिस इज प्रॉक्सिमल। नेक्स्ट इट इज गिवन सेंट्रल। सेंट्रल मतलब टुवर्ड द सेंटर, बॉडी के सेंटर पे या किसी भी स्ट्रक्चर के सेंटर का जो अरेंजमेंट होगा, जो भी ऑर्गन वहां पर होगा तो हम उसे सेंटर बोलेंगे, ठीक है। पेरिफेरल, पेरिफेरल मतलब साइड वाइज होता है, अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से हट कर जो साइड वाइज जो ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में उसे हम लोग पेरिफेरल बोलते हैं। लाइक हम ये भी कह सकते हैं अवर हैंड्स आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द पेरीफेरी ऑफ अवर बॉडी, यानी कि हमारे हैंड्स जो है हमारी बॉडी के पेरीफेरी में प्रेजेंट है, यानी पेरिफेरल में प्रेजेंट है। ipsilateral on the same side, contralateral on the opposite side, okay। फॉर एग्जाम्पल अगर ipsilateral में अगर मैं कहूँ कि मेरा लेफ्ट हैंड एंड लेफ्ट लेग सेम साइड पे है, क्योंकि दोनों लेफ्ट हैं, लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग सेम साइड पे, तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग इप्सिलेटरल प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर
मैं ऐसा कहना चाहूँ कि कॉन्ट्रालैटरल क्या होता है। तो कॉन्ट्रालैटरल क्या होता है, जब हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की बात करेंगे तो ये दोनों अपोजिट साइड में प्रेजेंट हैं। एक लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है और दूसरा राइट साइड में। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कॉन्ट्रालैटरल प्रेजेंट है। एक लेफ्ट साइड में है तो दूसरा राइट साइड में है। सिमिलरली राइट लेग और लेफ्ट लेग जो है वो कॉन्ट्रालैटरली प्रेजेंट है, क्योंकि एक राइट साइड में है और एक लेफ्ट साइड में है और दोनों अपोजिट साइड में प्रेजेंट है, इसीलिए वो कॉन्ट्रालैटरल है। ओके, नेक्स्ट है कुछ मूवमेंट्स की टर्मोलॉजीज। सो एनाटॉमिकल टर्मोलॉजीज में मूवमेंट कौन कौन से होते हैं। फ्लेक्सियन, डिक्रीज द एंगल बिटवीन टू पार्ट। जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, ये जो अपने हैंड है उस हैंड का अपने फेस या अपनी मेन बॉडी से एंगल को डिक्रीज कर रहा है तो उसे फ्लेक्सियन बोलेंगे। यानी कि जब भी हम अपने हैंड का कुछ इस तरह से मूवमेंट करते हैं जो कि मेन पार्ट से एंगल उसका डिक्रीज हो जाए, यहाँ पर पहले एंगल बहुत ज़्यादा था है और उसे डिक्रीज करके उसने कम कर लिया, तो दैट मीन्स कि उसने फ्लेक्सियन किया। एक्सटेंशन मतलब इंक्रीज इन द एंगल, पहले एंगल कम था बट उसने अब एंगल जो है ज़्यादा बढ़ा लिया है, तो इसका मतलब है कि उसने एक्सटेंशन किया है। एडक्शन क्या होता है। एबडक्शन मतलब होता है कि मूवमेंट अवे फ्रॉम मिड लाइन, यानी कि बॉडी के मिड लाइन यानी एक्सिस से अवे जब हम कोई पार्ट का मूवमेंट कराते हैं तो उसे एबडक्शन कहते हैं। और एडक्शन का मतलब क्या होता है कि मिड लाइन के और यानी टुवर्ड्स द मिड लाइन जब हम कोई मूवमेंट कराते हैं उसे एडक्शन कहते हैं। ओके, रोटेशन क्या होता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट, हम जानते हैं इसको कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के अलोंग रोटेट करता है तो उसे रोटेशन करते हैं। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है टर्निंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस। अगर बॉडी का कोई भी ऐसा पार्ट लाइक हेड जो है अपनी एक्सिस के अराउंड टर्न करता है, ठीक है, हमारे शोल्डर के अलोंग हमारे हाथ टर्न करते हैं, ठीक है, तो जो भी टर्न अपने एक्सिस के अलोंग होता है उसे हम लोग रोटेशन कहते हैं। नेक्स्ट है सरकमडक्शन। सरकमडक्शन मतलब होता है कि कुछ ऐसे वे में रोटेशन कराना कि एक सर्कुलर कोन शेप जैसा स्ट्रक्चर बन रहा हो। लाइक अगर आप अपने हैंड को अपने एल्बो की साइड से मूव कराने की कोशिश करेंगे तो वो कुछ कोन शेप में ऐसे मूव करेगा, ठीक है, तो इसी को सरकमडक्शन कहते हैं। फिर है कॉमनली यूज्ड कंबाइंड टर्म्स। अगर कुछ कंबाइंड टर्म्स हैं मूवमेंट के लिए यूज होते हैं लाइक फ्लेक्सियन और एबडक्शन। फ्लेक्सियन मतलब होता है डिक्रीजिंग द एंगल एंड एबडक्शन का मतलब होता है मूवमेंट अवे फ्रॉम द मिड लाइन। यानी कि इन दोनों का अगर हम कंबाइंड लिखेंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं लिफ्टिंग द लिम्ब फॉरवर्ड, यानी हाथ को फॉरवर्ड डायरेक्शन में उठाना, एंड अवे फ्रॉम द मिड लाइन मूव कराना, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे टर्म्स हैं। एक्सटेंशन प्लस एडक्शन। एक्सटेंशन मतलब हाथों को फैलाना और एडक्शन मतलब अपने मिड लाइन के अलोंग लाना, ठीक है। प्रोनेशन, सुपिनेशन, डॉर्सीफ्लेक्शन, प्लेटर फ्लेक्शन, इवर्जन, इन्वर्जन, ये सारे कुछ कंबाइंड टर्म्स हैं जो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स के मूवमेंट, ऑर्गन्स मींस हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं, हैंड, हमारे लेग, हमारा नेक, और जितने भी हमारी बॉडी के मूवेबल पार्ट हैं उनके मूवमेंट के लिए अलग अलग कुछ ऐसे कंबाइंड टर्म्स यूज होते हैं, ठीक है। मूवमेंट एंड टर्म्स आर यूज्ड इन रिलेशन टू द एनाटॉमिकल पोजीशन। जो स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन है उसी के रिलेशन में मूवमेंट और बाकी टर्म्स को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर एक पॉइंट रिमेंबर करने के लिए इसलिए लिखा गया है लेफ्ट एंड राइट फ्रॉम द सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। हमें लेफ्ट और राइट का मेन ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो डायग्राम हम देख रहे हैं बार बार वो सब्जेक्ट का लेफ्ट और राइट हो सकता है कि ये उसका मिरर इमेज हो, यानी कि जो आपका लेफ्ट हो वो इस डायग्राम में राइट हो और जो इसमें राइट हो वो आपका लेफ्ट हो। तो इस बात को हमेशा अपने माइंड में रखेंगे कि आपका लेफ्ट डायग्राम का राइट होगा और आपका राइट डायग्राम का लेफ्ट होगा। ओके, एनाटॉमिकल टर्मोलॉजीज में नेक्स्ट है हमारा टॉपिक डिस्टेंस एंड साइज। हम कुछ डिस्टेंस और साइज के टर्मोलॉजीज की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल मतलब होता है लॉन्गर अलोंग द लॉन्ग एक्सिस और द पार्ट और स्ट्रक्चर। किसी भी लॉन्ग एक्सिस के अलोंग, अगर हम लोग अपने बॉडी के सेंट्रल एक्सिस की बात करें तो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होता है। जो मिड लाइन होता है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होता है, और उस एक्सिस के अलोंग अगर हमें बॉडी बॉडी हम डिवाइड कर रहे हैं तो वो एक्चुअली में एक लॉन्ग पार्ट में डिवाइड करेगा हमारी बॉडी को, ठीक है। ट्रांसवर्स क्या होता है। ट्रांसवर्स मतलब होता है वाइडर अक्रॉस अलोंग देन अलोंग। मतलब कि जो लॉन्गिट्यूडनल है उससे छोटा बट वाइड वे में अगर हम किसी भी पार्ट को डिवाइड कर रहे हैं तो उसे ट्रांसवर्स कहते हैं। शॉर्ट के लिए यहाँ पर एक टर्म यूज होता है बेरीवी, जो कि स्मॉलर लेंथ के लिए यूज होता है एक टर्म।
फिर प्रोफंडस जो कि डीप या अंडर द स्किन सरफेस के लिए हम कोई भी टर्म इस वर्ड का यूज करते हैं, प्रोफंडस। सुपरफिशियल का मतलब होता है ऑन द स्किन सरफेस और नियर टू द सरफेस ऑफ बॉडी। यहाँ पर देखिए स्किन के सरफेस के ऊपर की बात हो रही है तो सुपरफिशियल है, और अंदर की बात हो रही है तो डीप है। ओके, कुछ कॉमन रिलेशनशिप्स हैं जो कि अभी हम पढ़ चुके हैं। सुपीरियर का मतलब होता है अबव, इंफीरियर का मतलब होता है लोअर, लेटरल का मतलब होता है साइडवाइज, मेडियल का मतलब होता है अलोंग द मिडवे, ओके, टुवर्ड्स द मिड लाइन, एंड पोस्टीरियर का मतलब होता है बैक साइड, और एंटीरियर का मतलब होता है फ्रंट साइड। ओके, तो यहाँ पर कुछ रिलेशनल टर्म्स हैं जिसे आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा भी है। ठीक है, कुछ और जनरल टर्म्स हैं उन्हें भी देख लेते हैं। एनाटॉमिकल में बाइलेटरल, बाइलेटरल मतलब कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जो बोथ साइड में प्रेजेंट हो। लाइक हमारे ईयर्स हमारी बॉडी के दोनों साइड में प्रेजेंट है, दैट मीन्स आवर ईयर आर बाइलेटरल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। यूनिलेटरल कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो सिर्फ एक साइड में प्रेजेंट होते हैं, लाइक लीवर, लीवर इज प्रेजेंट ओनली ऑन वन साइड, तो दैट मीन्स लीवर इज अ यूनिलेटरल ऑर्गन। सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मतलब होता है कुछ ऐसे ऑर्गन जो दोनों साइड हों और वो भी सेम टू सेम हो, तो ऐसे ऑर्गन्स को सिमेट्रिकल ऑर्गन कहते हैं। लाइक अवर लेग्स एंड अवर हैंड्स आर सिमेट्रिकल ऑर्गन जो बॉडी के दोनों साइड हैं और सेम दिखाई देते हैं। एसिमेट्रिकल ऑर्गन्स किसे कहेंगे? एसिमेट्रिकल ऑर्गन्स वो होते हैं जो बॉडी के दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं बट सेम नहीं होते हैं। ठीक है, उन्हें हम लोग एसिमेट्रिकल ऑर्गन्स कहेंगे। ठीक है, इप्सिलेटरल जो कि बॉडी के दोनों साइड में होंगे सेम, कॉन्ट्रालेक्टल जो बॉडी के दोनों साइड में अपोजिट प्रेजेंट होंगे। होमोलॉगस, होमोलॉगस वर्ड यूज होता है कुछ ऐसे ऑर्गन्स या टिश्यू के लिए जो सिमिलर स्ट्रक्चर या ओरिजिन के होते हैं, जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शनैलिटी सिमिलर होती है, ओरिजिन भी सिमिलर होता है, बट वो एक्चुअली में देखने में भी ऐसे ऑर्गन्स बिल्कुल सिमिलर होते हैं। यानी सिमिलैरिटी वर्ड के लिए हमारे होमोलॉगस वर्ड का यूज किया जाता है, बट इनके फंक्शंस जो हैं वो अलग अलग होते हैं, दे हैव अ डिफरेंट फंक्शंस। नेक्स्ट है एनालॉगस, एनालॉगस जो है सिमिलर फंक्शन होंगे, जस्ट उसका अपोजिट, उसमें फंक्शन डिफरेंट था, यहाँ पर फंक्शन सिमिलर है, बट जो स्ट्रक्चर और ओरिजिन है वो डिफरेंट होगा ऐसे ऑर्गन्स का, तो ऐसे ऑर्गन्स को एनालॉगस ऑर्गन्स कहेंगे। कुछ बॉडी कैविटीज हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। बॉडी कैविटी, कैविटी का मतलब होता है इम्पटी स्पेस। ओके, हमारी बॉडी में जो इम्पटी स्पेस है उसे हम लोग कैविटी कहते हैं, तो उनके लिए भी अलग अलग टर्म यूज होता है। तो यहाँ डेफिनेशन लिखी है, बॉडी कैविटी आर द स्पेसेस, ये इट इज अ इम्पटी स्पेस विद इन द बॉडी दैट कंटेन्स, ये इम्पटी स्पेस होता है जिसमें कुछ ना कुछ कंटेन होता है। प्रोटेक्ट, सपोर्ट internal organ that contains internal organ that protect internal organ and that support internal organ। बॉडी कैविटी हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है, सपोर्ट करती है और उसे एक तरह से हमारी बॉडी के अंदर सुरक्षित रखती है। डॉर्सल बॉडी कैविटी, जो बॉडी कैविटी हमारी बॉडी के बैक साइड पे प्रेजेंट है उसे डॉर्सल बॉडी कैविटी कहते हैं। और इसमें दो कैविटी आती है, क्रेनियल कैविटी जिसके अंदर हमारा ब्रेन प्रेजेंट है, ओके, ये भी एक इंटरनल ऑर्गन है, और दूसरी है हमारी वर्टिब्रल जिसके अंदर हमारा स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है। ओके, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारी बॉडी के दो मेन ऑर्गन्स हैं जो कि हमारी डॉर्सल बॉडी कैविटी में प्रेजेंट है। ऐसी बॉडी कैविटी जो बॉडी के बैक साइड पे यानी पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट है थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी जो है बॉडी के अपर पार्ट में प्रेजेंट होती है, यानी बिलो द नेक एंड अबव टू द डायफ्राम, नेक से नीचे और डायफ्राम से ऊपर जो पार्ट होता है वो थोरैसिक कैविटी का होता है। इसमें हमारा हार्ट, लंग, ट्रैकिया और ईसोफेगस प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसके भी सब डिवीजन है, राइट पल्मोनरी प्लूरल कैविटी, लेफ्ट प्लूरल कैविटी, मेडिस्टेरियम और पेरिकार्डियल कैविटी। ठीक है, ये राइट, ये हमारे अकॉर्डिंग ये लेफ्ट है और ये राइट है, सॉरी ये राइट है और ये लेफ्ट है, और ये राइट कैविटी और लेफ्ट कैविटी में भी इस तरह से डिवाइडेड होता है, जिसमें हमारा हार्ट, हमारे लंग्स और ट्रैकिया और इसोफेगस सब कुछ प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, यानी कि एब्डोमिनल और उसके नीचे की रीजन की पेल्विक कैविटी को दोनों को साथ में मिला के एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी कहते हैं। एबिडोमिनल कैविटी में हमारा स्टमक, लीवर, स्प्लीन, पेनक्रियाज और इंटेस्टाइन्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक स्टमक, लीवर, स्प्लीन, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन। ओके, और पेल्विक कैविटी में यूरिनरी ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड रेक्टम, ये सारा कुछ प्रेजेंट होता है। ओके,
यहाँ पर एक समरी डायग्राम भी दिया है और ये हम याद रख सकते हैं। क्विक मेमोरी टिप में लिखा हुआ है कि डॉर्सल साइड का मतलब है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जिसमें प्रोटेक्टेड है, और वेंट्रल साइड का मतलब है कि थोरैसिक और एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी जिसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी जो हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। यहाँ पर समरी डायग्राम भी दिया गया है जिसमें क्रेनियल कैविटी, वर्टिब्रल कैविटी और फिर थोरैसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी, सारी कैविटीज दिखाई दे रही हैं। ओके, और यहाँ पर सेपरेट कलर से सबको यूज करके ड्रॉ किया गया है जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज के अपने वीडियो में बस इतना ही। इसमें हमने जाना बेसिक एनाटॉमिकल टर्मोलॉजीज के बारे में, और इन टर्मोलॉजीज को वन बाय वन एक बार आप गो थ्रू कर लेंगे और रिमेंबर रखेंगे, क्योंकि हमें आगे इसे स्टडी करने के लिए बहुत यूज करना पड़ेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स स्टूडेंट्स।